नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। मेरे हिसाब से कुशल मंगल हो गए। आज आपके सामने जो आपके दिन भर के कल जो भर्ती स्थगित करने का या भर्ती को रोकने का जो प्रावधान आया था, उसके बाद से ही आपके बहुत ज्यादा कॉल आ रहे थे कि सर कुछ वीडियो बनाओ, ऐसे आप स्वयं आके बनाओ वीडियो और हमें कुछ अवगत कराओ कि आगे होगा क्या। तो मैं सारी समस्याएं लेकर आया हूं, नई चीजें अब तक जो मेरे सामने आई है। एक तो क्या होगा, इंटरव्यू और ट्रेड से ही होगी भर्ती। पहली कंडीशन ये आई है कि इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में ट्रेड टेस्ट भी पूरा होगा। अब ट्रेड टेस्ट क्या है, जो कल अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ है कि वाल्मीकि समाज से वो बात करते हुए एक बात कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का लाइव ट्रेड टेस्ट किया जाएगा। यानी जब व्यक्ति का ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा तो उसकी लाइव रिकॉर्डिंग होगी, आपसे सफाई करवाई गई है या नहीं करवाई गई है, या फिर आपको नालियों में उतार कर सफाई करवाई गई है नहीं करवाई गई है, आपकी गंदगी साफ आपसे करवाई है नहीं करवाई है, वो उसका लाइव ट्रेड टेस्ट होगा। एक तो ये बात कही है और इसके साथ साथ क्या है, इंटरव्यू भी होगा। ये दोनों बातें उन्होंने कही है। सब समाजों को बराबर लेकर चलने की उन्होंने बात कही है। तो पहले कंफ्यूजन तो ये आपका दूर होना चाहिए। इससे पहले दोस्तों मैं बहुत ही कीमती जानकारी और देने वाला हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेगी, एक प्रत्येक बेरोजगार तक ये बात पहुंचे और उसे अब आगे क्या करना है ये बात भी पहुंचे। भर्ती पर रोक क्यों लगी है, इस पर भी मैं परिचर्चा करूंगा थोड़ी सी। अब आपके जो प्रश्न थे सारे पहले वो आएंगे। अब दोबारा नोटिफिकेशन कब आएगा, ये भी आपसे एक बात थी आपकी। इसके अलावा क्या है, अब कब लगेंगे फॉर्म, क्या क्या हो सकता है बदलाव, अब भी इसमें कोई बदलाव की संभावना है क्या, ये सारी चीजें आपके सामने रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको भर्ती पर रोक लगने का प्रमुख कारण क्या है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो स्वायत्त शासन विभाग है उसने मेरे को पूर्ण पदों का विवरण नहीं दिया, यानी पूरी जानकारी नहीं दी और बिना जानकारी के ही उन्होंने अपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उनका मुख्य कहना तो यह था है। पहले एक बार न्यूज़पेपर में क्या आई है वो देख लेते हैं, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में दोनों पत्रिका और भास्कर दोनों में प्रकाशित की गई है। सफाई कर्मियों की भर्ती स्थगित, जारी रहेगी हड़ताल। पहले तो जो वाल्मीकि समाज की हड़ताल है उसके बारे में भी यहां परिचर्चा की है कि भर्ती को स्थगित कर दिया गया है, मगर वाल्मीकि समाज हड़ताल जारी रखेगा। भर्ती को रोकने के कारण भी इसमें बताए हैं क्या, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। जयपुर पत्रिका, राजस्थान सरकार ने बुधवार को सफाई कर्मचारियों की भर्ती को स्थगित कर दिया है। इसके आदेश स्वायत्त शासन के निदेशक हरदेश शर्मा ने जारी किए। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने हड़ताल जारी रखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जल्दी संशोधित विज्ञप्ति निकलेगी। पहली बात उन्होंने ये बात कही है, जल्दी। जल्द का मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 10 दिन मान लीजिए मेरे दोस्तों, 8 से 10 दिन के बीच में आपको भर्ती का दोबारा से नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और ये जो 15 मई थी वो 25-26 मई तक जा सकती है। यानी 15 मई से फॉर्म भरने थे, 25-26 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसका मतलब आपको ये 10 दिन का जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है। बहुत सारे मेरे पास जितने कॉल हैं उन कॉल में 90% लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कमी है। 90% लगभग मैंने इस एक महीने में 3000 लोगों से बात की है। लगभग 3000 लोगों से बात की है, चाहे व्हाट्सएप के जरिए मान लो, चाहे फेसबुक के जरिए मान लो, चाहे टेलीग्राम के जरिए मान लो, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें। जो सफाई कर्मचारी से रिलेटिव है उनके 90% लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई कमी है। किसी के पिताजी का नाम है, जन आधार मैच नहीं हो रहा, किसी के आधार कार्ड से नहीं हो रहा। जन आधार बड़ी समस्या जुड़ी हुई है कि जन आधार में अलग नाम आ रहा है। ठीक है, आरक्षण व्यवस्था खत्म की जाए, ये नंदकिशोर डांडोरिया जी कह रहे हैं। मगर गहलोत सरकार ने कल ही कह दिया है, उस वीडियो में मैंने जो सुना था कि आरक्षण व्यवस्था रहेगी मगर सबसे ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा, प्रैक्टिकल टेस्ट करवाया जाएगा। जो काम के योग्य नहीं होगा उसे अपने आप ही बाहर कर दिया जाएगा। वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता मिले। दरअसल 24 अप्रैल 2023 को यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है। 13,184 पदों, अब 64 दे रखा है न्यूज़पेपर वाले, तो पता नहीं क्या है। पदों की भर्ती निकाली थी। आरक्षण व्यवस्था लागू होने से संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने विरोध किया था और 25 अप्रैल से प्रदेश में करीब 30,000 सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकाल धरना शुरू कर दिया गया है। शहरों में सफाई व्यवस्था को गड़बड़ाने से सरकार ने भर्ती को स्थगित कर दिया। एक कारण इन्होंने जो न्यूज़पेपर वालों ने बताया है, कोई ऑथेंटिक कारण नहीं है
कि सफाई कर्मचारी क्या है, हड़ताल पर हैं और उनके हड़ताल पर होने के कारण सफाई व्यवस्थाएं चरमरा गई है, इस कारण भर्ती को ही रोक दिया गया। ऐसे कोई बात नहीं है, गहलोत जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। और ये देखो भास्कर का क्या है, यहां देख लिए, सीएम से मंजूरी नहीं ली गई थी, पहली लाइन। यहां जो न्यूज़पेपर वाला कह रहा है कि जो अपने सीएम साहब गहलोत जी थे उनसे मंजूरी नहीं ली गई और स्वायत्त शासन विभाग ने क्या है, वैकेंसी को जारी कर दिया। इसका प्रमुख कारण यही बताया जा रहा है, इसका प्रमुख कारण यही बताया जा रहा है, गहलोत जी ने भी ये बात कही है। 13,184 सफाई कर्मचारियों की भर्ती 5 दिन में ही निरस्त हो गई। 5 दिन तक इस भर्ती का बोलबाला रहा और 5वें दिन ही भर्ती को निरस्त कर दिया गया। भर्ती आनी थी 30,000 पदों की, भर्ती आनी थी 30,000 पदों की, मगर आई 13,184 पदों की और उसको भी 5 दिन बाद ही सरकार को रोक जाना पड़ा, क्योंकि सरकार ने अपना तामझाम ही ऐसा बिठा रखा है। उनके जो गाइडलाइन से जो वैकेंसी जारी हो रही है वो हो ही नहीं पा रही है। सरकार और स्वायत्त शासन विभाग के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है, फिर वाल्मीकि समाज बीच में आ रहा है, अन्य वर्ग फिर अपनी मांगे रख रहे हैं और भर्ती आरक्षण पद्धति से करने की प्रक्रिया चल रही है। वाल्मीकि समाज के विरोध के चलते स्वायत्त शासन, थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपको दिखाई दे, स्वायत्त शासन विभाग ने 5 दिन में ही प्रदेश में 176 शहरी निकायों में निकाली गई 13,184 पदों की भर्ती को निरस्त कर दिया है। डीएलबी डायरेक्टर हरदेव शर्मा, यानी स्वायत्त शासन विभाग के जो डायरेक्टर हैं डीएलजी शर्मा, हरदेव शर्मा जी ने निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। कल शाम को ही किए थे। आगे भर्ती कैसे होगी इस पर सरकार फैसला करेगी। सरकार फैसला का मतलब अशोक जी गहलोत ने कल अपने वीडियो में साफ कहा है कि भर्ती ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगी। और वाल्मीकि समाज के लोगों से बात करते हुए कह रहे हैं कि अगर कोई समाज आपके बराबर आकर काम करना चाहते तो आप उसका वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। सबको आरक्षण मिल रहा है, उसके एवज में अगर पद खाली रहता है तो आपको प्राथमिकता भी दी जाएगी। और उन्होंने कुछ बातें कही थी, तो वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर चले जाइए, वो वीडियो हमारे चैनल पर डला हुआ है, गहलोत जी की फोटो लगी हुई है थंबनेल में, आराम से वहां पर जाकर देख लीजिए। वाल्मीकि समाज का आरक्षण तय, यहां से बढ़ लिया था फैसला करिए। वाल्मीकि समाज ने हरदेव शर्मा ने बताया बिना सरकार की अनुमति के लिए और वाल्मीकि समाज का आरक्षण तय किए ही अपने स्तर पर भर्ती निकाल दी थी। अब देखो ये बात आई है, अब आगे भर्ती कैसे होगी इस पर सरकार फैसला करेगी। वाल्मीकि समाज ने हरदेव शर्मा पर बिना सरकार की अनुमति लिए और वाल्मीकि समाज का आरक्षण तय किए ही अपने स्तर पर भर्ती निकाल दी है। इसका जयपुर सहित कई जगह पर विरोध हुआ है। यह वाल्मीकि समाज कह रहा है कि उन्होंने ना तो सरकार से इजाजत ली है और ना हमसे कोई राय ली, भर्ती को निकाल दिया है। सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं निकालकर हरदेव शर्मा ने अपने स्तर पर भर्ती गलत निकाल दी, इस कारण विरोध हो रहा है। अब डायरेक्टर ने आनंद फानन में ही भर्ती को निरस्त कर दिया गया। पूर्व में 21 अप्रैल को भर्ती निकाली गई थी। यह अखबार वालों की न्यूज है, यह अखबार वालों की न्यूज है। और यह कल आनंद फानन में नोटिस जारी किया गया। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती का अपरिहार्य कारणों से, कारण नहीं बताया कि चलते स्थगित हुई, कारण यही रहा कि सरकार की मंशा के अनुसार भर्ती नहीं थी। और आप जानते हो जहां राजा का शासन है, यानी गहलोत जी का शासन है, उनके अनुरूप कोई भर्ती नहीं आ रही है तो उसका निरस्त होना स्वाभाविक है। और ये देखो जो विज्ञापन क्रमांक 1/2023 को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है और कल ही इसको रोक दिया गया था। ये आपके पास सबके पास नोटिस पहुंच चुका होगा। ये वही है जो मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाया है। अब बात करते हैं नई नई चीजों की कि नगर पालिका की जो भर्ती है, भर्ती पर रोक क्यों लगी, आप सभी को पता चल गया। अब कब लगेगा फॉर्म, तो 10 से 15 दिन का इंतजार कीजिए मेरे दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है उनको पूर्ति करवा लीजिए आप। जन आधार कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मूल निवास प्रमाण पत्र सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और अनुभव प्रमाण पत्र सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। और अनुभव प्रमाण पत्र जो फर्जी बना रहे हैं ना, ये धड़ाधड़ निरस्त होंगे, ये और बता देता हूं, धड़ाधड़ निरस्त होंगे। क्योंकि सरकार क्या है, रिपीटेशन मोड पर है, मिशन मोड पर कार्य कर रही है सरकार। यानी सरकार अपनी दोबारा से सरकार लाना चाह रही है और इसके लिए वो भर्ती पर बिल्कुल सख्ताई से कार्य करना चाहती है। इसी कारण भर्ती को रद्द किया गया है, रोका गया कहने का मतलब, और नए सिरे से। तो जो एक
कहीं से भी आप जो मनवा रहे हैं ना, ये अगर जिन्होंने काम किया वही बनवाए, वैलिड तरीके का अनुभव प्रमाण पत्र रखे। क्या हो सकता है बदलाव में मुख्यतः यह है, पहले कम संभावना थी, पहले एक बात कही गई थी कि इंटरव्यू के आधार पर भर्ती होगी और वहां के अधिकारी आवश्यक समझे तो उसका ट्रेड टेस्ट भी करवाया जाएगा। मगर अब इस बात से ये सामने बात खुलकर आ रही है, क्या बात खुलकर आ रही है कि इंटरव्यू के साथ साथ ट्रेड टेस्ट भी पूरा होगा। ट्रेड टेस्ट अब करवाना अनिवार्य हो गया है। ट्रेड टेस्ट की तैयारी के लिए हमने एक विज्ञापन डाला था, मगर अपरिहार्य कारणों के कारण वो भी रोक दिया गया है। जल्दी आपको नई सूचना हमें दे देंगे। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में रखिए, निजी अपनी राय रखिए कि आगे क्या होना चाहिए। क्या मेरा आपसे लास्ट सवाल है, अगर मेरा वीडियो पूरा देख रहे हैं तो मेरे सवाल का जवाब जरूर आएगा, कितने पदों पर अब दोबारा नोटिफिकेशन आना चाहिए? कितने पदों पर नया नोटिफिकेशन आना चाहिए? नए कितने पदों पर नोटिफिकेशन आना चाहिए? 30,000 पर ही आना चाहिए या 13,184 पर आना चाहिए या दोनों के मध्य में कोई चीज करके पदों को निकाल दिया जाए? इस पर आप कमेंट्स करके मुझे अपनी राय दे। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते फिर से कहूंगा मेरे दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पल पल की अपडेट और समस्त जानकारी आपको मैं देता रहूंगा।